नमस्कार। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का चैनल ज्ञान सुविधा में स्वागत है। आइए पढ़ते हैं मीरा के पद स्पर्श भाग 2 के पाठ 2 से। इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए प्रश्न उत्तर तथा MCQs भी यहाँ दिए गए हैं। मीरा के पदों को जानने से पहले उनके जीवन की एक झलक देखते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनका जन्म जोधपुर राजस्थान में 1503 ईस्वी का माना जाता है। बचपन से ही उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। कृष्ण के अलावा उन्हें जीवन की किसी भी वस्तु में रुचि नहीं थी, जिसके कारण उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही कष्टमय बीता। बचपन में ही मां का देहांत हो गया था और 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से हो गया था। कुछ ही समय बाद उनके पति और ससुर दोनों का देहांत हो गया। अब कृष्ण भक्ति में लीन मीरा का साथ सभी नाते रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था। उन्होंने परेशान होकर घर छोड़ दिया और वृंदावन चली गई और वहां जो कि श्री कृष्ण का निवास स्थान था, वहां पर उन्होंने कृष्ण लीलाओं का गुणगान करते हुए भजनों में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। मीरा के कुछ लोकप्रिय पदों का आपकी पुस्तक में विवरण दिया गया है। इन पदों को समझने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में जानना आवश्यक होगा। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो विश्व के पालन करने वाले माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं कृष्ण की लीलाओं को। द्रौपदी का वस्त्रहरण। महाभारत में पांडवों की पत्नी, ये पांडव हैं, इनकी पत्नी थी द्रौपदी। उनका कौरवों ने भरी सभा में वस्त्रहरण किया और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की, उनका स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनका वस्त्र, जो कि साड़ी था, इतना लंबा कर दिया कि कौरव अपने पूरे बल के साथ भी उनका वस्त्र हरण नहीं कर पाए और श्री कृष्ण ने इस तरह द्रौपदी की लाज बचाई। तो इस कहानी से पता चलता है कि कैसे श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी तरह दूसरी कथा है नरसिंह की कथा। हिरण्यकशिपु एक राक्षस था, जिसे वरदान था कि उसे कोई नहीं मार सकता, न इंसान, न जानवर, न जमीन पर, न आसमान पर, न घर के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में, और वो अमर हो गया और इसी कारण उसका अत्याचार लोगों पर बढ़ने लगा। प्रहलाद भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण के महान भक्त थे, जबकि हिरण्यकशिपु चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें, क्योंकि वो अमर है, सबसे बलशाली है और उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए उसने प्रहलाद को, क्योंकि वो कृष्ण का भक्त था, कई बार मारने की कोशिश करी, उसे जलाने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उसे श्री कृष्ण बचा लेते थे। अब क्योंकि हिरण्यकशिपु का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो उसको मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। यहाँ नरसिंह का मतलब है एक ऐसा शरीर धारण किया जिसमें चेहरा, जो सर था वो सिंह का था और शक्ति भी सिंह की तरह थी, शेर की तरह थी, और जो पूरा शरीर था उन्होंने इंसान का या मनुष्य का ही रखा। तो इसको बोलते हैं नरसिंह का रूप उन्होंने धारण किया और फिर जो हिरण्यकशिपु राक्षस था उसे अपनी गोद में बैठाकर दरवाजे की दहलीज पर लाए और गोद में बैठाया और उसको मार डाला। तो इस तरह जब हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई, तब उस वक्त वो ना तो जमीन पे था, ना आसमान पे था, ना घर के अंदर था, ना बाहर था, और इस तरह उस राक्षस की मृत्यु हो गई और प्रहलाद की एक बार फिर से भगवान कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण करके जान बचा ली। तो ये थी उनकी दूसरी कथा। इसी तरह एक और कथा प्रचलित है जिसको बोलते हैं गजेंद्र तथा मगरमच्छ की कथा। गजेंद्र भगवान इंद्र का हाथी है, जिसे गजराज भी कहते हैं। वो नदी में एक बार स्नान कर रहा था और तभी एक मगरमच्छ ने उसके पैर को दबोच लिया।
हाथी जब बहुत कोशिश करने के बाद भी अपना पैर नहीं छुड़ा पाया तो उसने भगवान श्री कृष्ण से अपने प्राणों की रक्षा की विनती की। श्री कृष्ण ने मगरमच्छ को मार दिया और हाथी को बचा लिया। इस तरह अपने भक्तों पर उनकी हमेशा कृपा रहती है। तो ये तीनों कहानियां हैं। पहली कहानी थी द्रौपदी की, दूसरी नरसिंह को का रूप धारण करके कृष्ण ने किस तरह से हिरण्यकशिपु को मारा, और तीसरी कहानी में उन्होंने हाथी की, गजेंद्र की रक्षा करी। तो ये तीनों कहानियों का उदाहरण देते हुए मीरा कहती हैं कि मेरे जीवन में भी बहुत दुख हैं, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, आप मेरे जीवन के दुखों को भी दूर करिए। तो यही मीरा के पद में इन तीनों कहानियों का उदाहरण लेते हुए उन्होंने कृष्ण से इस प्रकार की विनती करी है कि श्री कृष्ण, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटे कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। तो ये है पहला पद। तो कुछ पंक्तियां, दो पंक्तियां करके हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहली दो पंक्तियां हैं, हरि आप हरो मनरी भीर। हरि पर का अर्थ है यहाँ पे श्री कृष्ण, हरो का अर्थ है समाप्त करिए, दुख को दूर करिए। जनरी भीर, जन का मतलब है यहाँ पे जनता की, भीर, भीर का अर्थ है दुख। तो जिस प्रकार आप जनता के दुख को, हे श्री कृष्ण भगवान, आप दूर करते हैं, उसको समाप्त करते हैं, हरो का अर्थ है समाप्त करना। जिस प्रकार से हे श्री कृष्ण आप जनता के दुखों को, लोगों के दुखों को दूर करते हैं, जैसे कि आपने द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की इज्जत को रखा, उनके वस्त्र को बढ़ाकर उनकी इज्जत बचाई, कौरवों से उनकी इज्जत बचाई थी, उसी प्रकार आप मेरे दुखों को भी दूर करिए। तो ये एक उदाहरण लेती हैं वो, और आगे कहती हैं, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। अर्थात भगत मतलब अपने भक्त के कारण। कौन था उनका भक्त? उनका भक्त था ये प्रहलाद, उनके भक्त थे। तो भगत कारण रूप नरहरि, कैसा रूप रखा? नरहरि, कृष्ण भावी का यहाँ हरि का अर्थ है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने ऐसे नर का, ऐसे इंसान का रूप रखा जिसका कि सिर शेर का था और शरीर मनुष्य का था। ऐसा रूप धारण किया। धरियो आप शरीर, शरीर का मतलब आपने अपने शरीर का ऐसा रूप बना लिया, और ऐसा रूप धारण करके आपने क्रूर राक्षस हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई। तो ये एक और उदाहरण देती हैं, और इसी जिस प्रकार वो कहती हैं, मीराबाई कहती हैं, जिस तरह राक्षस को मारकर आपने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए। तो ये आपको सारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ दिए गए हैं। आगे ये इसका भावार्थ, पूर्ण भावार्थ, तीनों पंक्तियों का भावार्थ मैंने यहाँ पे समझा दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तीसरी कथा उन्होंने बोली कि बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। अर्थात आपने, बूढ़तो का मतलब डूबता हुआ। यहाँ देखिए, ये हाथी, गजराज हाथी जिसे गजेंद्र भी कहते हैं, वो डूब रहा था। आपने इस डूबते हुए हाथी को, राख्यो का मतलब है बचाया। काटे कुंजर पीर, काटे का मतलब है समाप्त किया। कुंजर पीर, कुंजर का अर्थ है यहाँ पे हाथी, और पीर का अर्थ है दुख। तो जिस प्रकार आपने डूबते हुए हाथी का दुख दूर किया, किससे दुख दूर किया? जब ये हाथी, जो गजराज नदी में स्नान कर रहा था, उस वक्त एक मगरमच्छ ने आकर उसका पैर दबोच लिया, और बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो पैर नहीं हटा पाया, अपने आप को नहीं बचा पाया मगरमच्छ से, तब उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि हे श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री कृष्ण ने मगरमच्छ को मारकर गजराज की रक्षा करी।
तो यहाँ पे द्रौपदी कहती है, जिस प्रकार गजराज की रक्षा आपने करी उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं भी बहुत पीड़ित हूँ, मेरे अंदर भी मुझ पर भी बहुत दुख है, और आप मुझे उन दुखों से दूर कीजिए, मुझे उन दुखों से मुक्ति दिलाइए। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अंतिम पंक्तियों में मीरा कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ। दासी अर्थात मैं आपकी भक्त हूँ। मीरा लाल गिरधर, मैं मीरा। यहाँ गिरधर का अर्थ है, लाल गिरधर का अर्थ है श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण, मैं भी आपकी भक्त हूँ और आप मेरे दुखों को दूर करिए। हरो मतलब समाप्त करिए, मारी मतलब मेरी, भीर यानी कि जो मेरे जीवन में कष्ट है। भीर का अर्थ है, पीर और भीर दोनों का एक ही अर्थ है, कष्ट, दुख। तो जितने दुख मेरे जीवन में हैं उनको आप दूर करिए, उसी तरह दूर करिए जिस तरह आपने द्रौपदी और अपने भक्त प्रहलाद तथा गजराज के दुखों को दूर किया था, उसी तरह मेरे दुखों को भी दूर करिए। तो यही भाव इस पद में दिए गए हैं, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी दिया गया है आपको, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर हिंदी में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में भी इसे समझ सकते हैं। और इसके साथ अब चलते हैं दूसरे पद पर। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। वृंदावन रे कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरे में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्चे। भाव भगति जागीरे पास्यों, तीनों बातां सरसे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारे। सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अंधेरा। तो इस पद में, बहुत लंबा पद है, इस पद में मीरा कहती है कि उन्होंने उनके रूप का वर्णन किया है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, वो कितने कर्तव्य निष्ठा उनके अंदर है, उनके पूरे व्यक्तित्व से वो बहुत प्रभावित हैं, और इसलिए वो हर हाल में श्री कृष्ण के पास रहना चाहती हैं। यहाँ हमें उनकी श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति, निष्ठा तथा समर्पण का रूप देखने को मिलता है। वो कृष्ण को कई नामों से पुकारती हैं, कभी उन्हें गिरधर, सांवरिया, श्याम, गिरधारी लाला, गोविंद, मोहन मुरली वाला आदि, इन सभी नामों से उन्होंने पुकारा है। और वो कैसे, और हर हाल में, क्योंकि वो कृष्ण के पास रहना चाहती हैं, उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं। तो देखिए, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उनकी छवि का वर्णन किया है और उनके रोज के क्रियाकलापों का वर्णन किया है, और उससे वो इतनी आकर्षित हैं कि वो सदैव उनके पास रहना चाहती हैं। तो आइए पढ़ते हैं इन पंक्तियों को दोबारा से और अच्छी तरह समझते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, यहाँ पे श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण भगवान। माने अर्थात मुझे, चाकर राखो जी, चाकर का अर्थ है नौकर। तो श्याम, यहाँ वो कहती हैं कि हे कृष्ण भगवान, आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए, अपने पास नौकर रख लीजिए। और क्यों वो नौकर रहना चाहती हैं? क्योंकि नौकर और मालिक का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है, और वो इसलिए उनके पास नौकर रहना चाहती हैं ताकि वो सदैव उनके पास रह सकें। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला यहाँ किसको बुलाया है? श्री कृष्ण को बुलाया है कि कृष्ण भगवान, आप मुझे, माने मतलब मुझे, यहाँ मुझे इसका अर्थ है चाकर राखो जी, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। चाकर रस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। वृंदावन रे कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों।
तो वो कहती हैं कि नौकर रहकर मैं क्या क्या काम करूंगी आपके लिए बाग लगाऊंगी, रोज नित मतलब रोज उठ दर्शन पास्यूं, रोज उठकर आपके दर्शन हो सकेंगे, मैं आपको देख सकूंगी, पास्यूं मतलब पा सकूंगी, आपको रोज सुबह उठकर देख सकती हूँ, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। और ये वृंदावन वो वन है जहाँ पे वो अपनी गायों को चराने के लिए ले जाया करते थे। तो वो वहाँ पे पतली पतली जंगलों में तो पतली गलियां होती हैं, तो वृंदावन री कुंज गली में, कुंज कुंज का यहाँ पे अर्थ है पतली गलियां, तो पतली जो गलियां नैरो लेन्स होती हैं वहाँ पे उस वृंदावन की गलियों में वो क्या करना चाहती हैं, वो गोविंद लीला अर्थात गोविंद मतलब श्री कृष्ण, उनकी लीलाओं का, उनके क्या गुण है, उनके भजनों को वो गाना चाहती हैं। तो और इसलिए वो हमेशा श्याम के पास रहना चाहती हैं, उनके लिए उनकी भक्ति में गीत गाना चाहती हैं और उनके नौकर बनकर ये सब कुछ उन्हें मिल सकता है, इसलिए वो उनके पास रहना चाहती हैं, उनकी नौकरी करना चाहती हैं। और ये सारे शब्दार्थ दिए गए हैं। अब वो आगे कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्चे। अब चाकरी वो क्यों करना चाहती हैं, क्योंकि उनको चाकरी करने से, उनके नौकरी करने से 3 बातों का फायदा होगा। वो क्या बातें हैं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, पहली बात ये है कि उनको उनके दर्शन पाने का, दर्शन करने का, उन्हें देखने का मौका मिलेगा। सुमरन पास्यूं खर्चे, और उनको उनका स्मरण करने को, उनका श्री कृष्ण का ध्यान करने का उनको मौका मिलेगा, और वो मौका उनको ऐसे लगेगा मान लो उन्हें खर्चा मिल रहा हो, जैसे कोई वेतन उनको मिल रहा हो, वो इतनी प्रसन्न हो जाएंगे जैसे कि कोई इनको तनख्वाह मिल रही हो, अगर उनको भगवान कृष्ण को याद करने का मौका मिल सकेगा। वो कैसे मिल सकेगा, अगर वो उनके पास चाकरी करेंगी या नौकरी करेंगी। तीसरी बात क्या है, तीसरा फायदा क्या होगा उनको, भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातें सर से। तो यहाँ पे भाव भक्ति का मतलब है मैं अपनी भावनाओं का, मैं एक भक्त हूँ और अपनी भावनाओं को, मेरी जो भावनाएं श्री कृष्ण के प्रति हैं उनको मैं अब बता सकती हूँ, उनको वो एक्सप्रेस कर सकती हैं, और उनको कैसा महसूस होगा अगर वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाती हैं श्री कृष्ण के सामने, तो उनको लगेगा कि जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी जागीर मिल गई हो। जागीर का अर्थ है यहाँ पे प्रॉपर्टी, एक कोई बहुत बड़ी रियासत मिल गई हो उनकी, अगर वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं श्री कृष्ण के सामने। तो ये तीनों बातें, कौन सी 3 बातें हैं, दर्शन पा सकती हैं, स्मरण कर सकती हैं और अपनी भक्ति भावनाओं को उजागर कर सकती हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो ये तीनों ही बातें बहुत ही अच्छी हैं जो उन्हें उनकी नौकरी करने के कारण प्राप्त हो जाएंगी, इसीलिए वे मीराबाई उनकी भक्ति करना चाहती हैं, श्री कृष्ण के हमेशा पास रहना चाहती हैं। और यही बातें श्री कृष्ण की भक्ति जो उन्होंने बताई है, यहाँ पे उसका भावार्थ दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। और यहाँ भी वही भावार्थ है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनकी भक्ति में उनको सब कुछ मिल जाएगा, और उसी का हमने इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि नौकरी करने से उनको क्या क्या फायदे होंगे, तो इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगली पंक्तियां दूसरे पद की ये इस तरीके से हैं। अब यहाँ पे वो उनके सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि किस तरह से उनका व्यक्तित्व था, वो उनकी साज सज्जा कैसी थी, उनका सौंदर्य कैसा था, उसके बारे में इन 2 पंक्तियों में उन्होंने वर्णन किया है। वो कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। तो वो कहती हैं मोर मुकुट, अब ये वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान हमेशा रोज सुबह गायें चराने जाते थे, तो जंगल में क्या क्या होता है, वहाँ गायें तो होती थी, उसके अलावा मोर, पक्षी, फूल, ये सब वहाँ पे होते थे जिससे वो अपनी साज सज्जा करा करते थे। तो मोर के पंख वो अक्सर अपने मुकुट में लगाते थे। आप देखिए यहाँ पे उनके मोर के पंख लगे हुए हैं, तो मोर के पंख वही कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे,
इसका मतलब है कि उनके मुकुट पर जो मोर के पंख हैं बहुत अच्छे लगते हैं। वो अक्सर पीले वस्त्र पहनते थे, तो उनके शरीर पर ये पीले वस्त्र भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं। गल वैजंती माला, तो वो गले में, गल का अर्थ है गला, वैजंती एक तरह के फूल होते हैं, उनकी फूलों की माला वो अपने गले में पहनते थे। जंगल में जो फूल होते थे उसमें से वो वैजंती की फूलों की माला बनाते थे और अपने गले में पहनते थे, जिससे वो बहुत ही आकर्षित दिखते थे। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और वृंदावन जो कि एक जंगल है जहाँ पे वो अपने गायों को चराते थे। धेनु का अर्थ यहाँ पे है, धेनु का अर्थ है गाय, तो वो गायें चराते थे वृंदावन के जंगलों में। और कौन थे वो? मोहन मुरली वाला। मोहन श्री कृष्ण के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, और जो बहुत ही मधुर मुरली बजाते थे। तो ये सारी चीज़ों से उनकी जो जिस तरह से मुरली बजाते थे, जिस तरीके की वो पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण करते थे, अपने आप को मोर के मुकुट से, अपने मुकुट को मोर के पंखों से सजाते थे, ये सब उनके ऊपर बहुत ही आकर्षित लगता है। इस बात का उन्होंने, उनके सौंदर्य का इस तरह से वर्णन, मीराबाई ने वर्णन किया है, और यही भावार्थ यहाँ पे दिया गया है। और अगली पंक्तियों में वो कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। तो वो कहती हैं, श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे भगवान, मैं आपके लिए बहुत ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी, और ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, और उसके बीच बीच में क्या रखूंगी? राखूं बारी। बारी का अर्थ है खिड़कियां। मैं उसके महल, ऊंचे महल के बीच बीच में बहुत सारी खिड़कियां बनवाऊंगी। और क्यों खिड़कियां इतनी सारी बनवानी चाहते हैं वो? क्योंकि सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी, ताकि उन खिड़कियों से वो कृष्ण, यहाँ पे सांवरिया जो बोला है, कृष्ण के लिए उन्होंने सांवरिया शब्द का इस्तेमाल किया है, ताकि वो कृष्ण के दर्शन पा सके उन झरोकों से, उन खिड़कियों से। और कैसे? जब वो दर्शन करेंगी तो उन्होंने वो लाल रंग की साड़ी पहनकर, पहर कुसुम्बी साड़ी, मतलब कुसुम्बी का अर्थ है यहाँ पे लाल या केसरिया रंग, इसकी वो साड़ी पहनकर वो कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। अर्थात इस दो पंक्तियों में कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसके बीच बीच में खिड़कियां रखूंगी। और क्यों खिड़कियां रखूंगी मैं? ताकि मैं आपके दर्शन पा सकूं, और दर्शन पाने के लिए मैं अपने आप काफी अपना रूप भी संवारूंगी, साज सज्जा करके मैं लाल साड़ी पहनकर आपके दर्शन करूंगी। तो ये उनकी भक्ति, उनका समर्पण श्री कृष्ण के प्रति दिखाता है कि वो उनके लिए क्या क्या करने को तैयार थे। और यही भावार्थ यहाँ पे दिया गया है। और अंतिम पंक्तियों में वो कहते हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। तो वो कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, आप आधी रात के समय मुझे दर्शन दीजिए। दीजिए का अर्थ है दीजिए, दर्शन मतलब आप अपने दर्शन दीजिए। कहाँ पे दर्शन पाना चाहती हैं? जमुना जीरे तीरा। जमुना जी का अर्थ है यहाँ पे यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे आधी रात के वक्त वो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। मीरारा प्रभु गिरधर नागर, मीरा को अपने प्रभु, अपने भगवान गिरधर नागर का अर्थ यहाँ फिर से क्या है? श्री कृष्ण है। वो उनके दर्शन पाना चाहती हैं। क्यों दर्शन पाना चाहती हैं? क्योंकि हिबड़ो घड़ो अंधेरा, अधीरा, इसका क्योंकि उनका हृदय, यहाँ पे हिबड़ो का अर्थ है हृदय, घड़ों का अर्थ है बहुत अधिक, अधीरा अर्थात अधीर है, व्याकुल है या बेचैन है। उनका हृदय कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए बहुत अधिक बेचैन है। इसलिए वो उनसे विनती करती हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, आधी रात के समय अपने दर्शन के लिए मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, और उसके लिए आप यमुना नदी के किनारे आ जाइए, ताकि शांति से मैं आपके, बिना किसी बाधा के मैं आपके दर्शन कर
कर सकूं, क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही अधीर है, बहुत ही व्याकुल है, बेचैन है आपके दर्शन पाने के लिए। तो ये इस तरीके से वो अपनी भक्ति भावना, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण श्री कृष्ण को दिखाना चाहती हैं। इन पदों में उन्होंने उसी की बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति करी है। और चाहे उनको नौकर रखे, उनके लिए वो घर बनाना चाहती हैं और उनके लिए महल बनाना चाहती हैं, उनके वो दर्शन पाना चाहती हैं। हर तरीके से जो भी संभव कोशिश हो सके उससे वो श्री कृष्ण को प्रभावित करना चाहती हैं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहती हैं उनके प्रति। और जो उनके जीवन में दुख हैं वो उनका निवारण चाहती हैं, उनको वो श्री कृष्ण की कृपा से दूर करना चाहती हैं। तो ये सब बातें इन मीरा के पदों में कही गई हैं। यही उसका भावार्थ यहाँ दिया गया है और ये उसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है दूसरे पद का। अब पदों के बाद हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो आपकी पुस्तक में जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? तो मीरा हरि से कहती हैं कि मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, आपकी दासी हूँ। जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के कष्ट को उनकी विनती पर दूर किया है, उसी प्रकार आप मेरे दुखों का भी अंत करिए। और कौन कौन से भक्त थे उनके? वो थे, आपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज की रक्षा करी, नरसिम्हा का रूप धारण कर राक्षस का वध किया तथा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, गजराज हाथी की मगरमच्छ से रक्षा करी। तो उसी प्रकार आप मेरे जीवन में भी बहुत दुख हैं और आप उन्हें दूर कीजिए। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उनकी चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वो श्याम अर्थात कृष्ण के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखती हैं। उनकी चाकरी करके उन्हें 3 तरह के लाभ प्राप्त होंगे और वो कौन से हैं? उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन का सुख मिलेगा, दूसरा उनका स्मरण करने का मौका खर्चे के रूप में प्राप्त होगा, तथा तीसरा भक्ति भाव की जागीर प्राप्त होगी, अर्थात वो अपनी भक्ति भावनाओं को प्रकट कर सकती हैं। इस तरह मीरा को कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा तथा भक्ति भावनाओं को उजागर करने का अवसर प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? उत्तर है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख शोभित है जो बहुत सुंदर लगता है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र और गले में वैजंती के फूलों की माला उनकी छवि को बहुत आकर्षित बनाती है। वो वृंदावन में गायों को चराने जाते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं तो मन आनंद से भर उठता है। इस तरह मीराबाई ने श्री कृष्ण के सौंदर्य को इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर तरह से प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा शैली में राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, खड़ी बोली तथा पंजाबी भाषा के शब्दों का मिश्रण है। उनकी भाषा सरल एवं कृष्ण भक्ति भाव से परिपूर्ण है। उनमें श्रृंगार रस, शांत रस तथा अद्भुत रस प्रधान है। उनकी भाषा में अलंकारों का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से किया गया है, जैसे कि उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक तथा पुनरुक्ति अलंकार। तो ये इस तरह से उनकी भाषा है। अगला प्रश्न, वे कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? तो क्या क्या करना चाहती हैं? वो उनकी चाकरी अर्थात नौकरी करने को तैयार हैं। वो श्री कृष्ण के लिए बगीचा बनाना चाहती हैं तथा वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीलाओं की गीत गाना चाहती हैं। वो झरों के धार ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं जिससे वो लाल रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करने का सुख प्राप्त कर सकें। और आधी रात के समय वो कृष्ण से यमुना नदी के किनारे मिलना चाहती हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना चाहती हैं। वो कृष्ण को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।
हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी रे लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरे, धरियो आप शरीर। तो यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य मीन्स इसकी जो कविता है उसके रूप इसकी कितनी सुंदर तरीके से लिखी गई है वो हमें इसमें बताना है। तो इसका काव्य सौंदर्य है, इन पंक्तियों में मीरा ने भक्ति भाव से श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया है। इन पदों में राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का सरल प्रयोग तुकबंदी सहित किया गया है। यहाँ पे आपको तुक मिलेगी। उन्होंने श्री कृष्ण की क्षमताओं तथा कर्तव्यों की तरफ संकेत किया है और अपने जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की विनम्र प्रार्थना की है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा उनका वस्त्र बढ़ाकर की थी। अब उन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने शरीर को नरसिंह के रूप में बदल लिया और राक्षस हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। मीरा कृष्ण की इन अद्भुत लीलाओं से बहुत प्रभावित होती हैं और उनसे विनती करती हैं कि वे उनके दुखों का भी निवारण कर दें। तो यही बताया है, बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे इस पद में उसकी अभिव्यक्ति करी है। अगला प्रश्न है, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटे कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। तो यहाँ पे काव्य सौंदर्य कैसे दिया गया है? इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार काटी कुंजर अर्थात क दोनों शब्दों में क का इस्तेमाल किया गया था। इसको इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सरल है और मधुर है, जिसमें राजस्थानी तथा ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। इसमें भक्ति तथा श्रद्धा भाव स्पष्ट है। मीरा कहती हैं कि हे गिरधर यानी श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, अनन्य भक्त हूँ, आप मेरे कष्टों को वैसे ही दूर कीजिए जैसे आपने नदी में डूबते हुए हाथियों के राजा गजेंद्र की सहायता मगरमच्छ से बचाकर की थी। मीरा का जीवन दुखों से भरा था, जिससे वो मुक्ति चाहती थी। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से वो मदद की मांग कर रही हैं। तो ये हुई यहाँ पे काव्य सौंदर्य, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। और अगली पंक्तियां हैं, चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियों, तीनों बातां सरसी। तो काव्य सौंदर्य यह है कि इन पंक्तियों में मीराबाई का भक्ति भाव, श्रद्धा तथा दास्य भाव प्रधान है, मुख्य रूप से वो दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ फिर से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। भाव भक्ति भ शब्द का वर्ण का दो शब्दों में इस्तेमाल है। सरल भाषा में राजस्थानी, गुजराती तथा ब्रज भाषा के शब्द तुकबंदी के साथ प्रयोग में लाए गए हैं। मीरा श्याम की चाकरी अर्थात नौकरी करना चाहती हैं। वो श्याम के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखती हैं। उनकी चाकरी करके वो उनके समीप रहकर रहना चाहती हैं और 3 तरह से लाभ प्राप्त करना चाहती हैं और उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन का सुख मिलेगा। वो 3 कौन सी चीज़ें हैं? दर्शन का सुख मिलेगा, उनका स्मरण करने का मौका मिलेगा और मौका खर्चे के रूप में प्राप्त होगा तथा भक्ति भाव की जागीर प्राप्त होगी। इस तरह मीरा कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा तथा भक्ति भावनाओं को उजागर करने का अवसर उनको प्राप्त होगा। अब ये भाषा अध्ययन है। उदाहरण के आधार पर पाठ में लाए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जिस प्रकार उदाहरण के लिए भीर का अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट या दुख, री का अर्थ होता है की, तो उसी प्रकार चीर का अर्थ, इन शब्दों का अर्थ आपको बताना है और इन शब्दों का अर्थ यहाँ दिया गया है। चीर का अर्थ है वस्त्र तथा कपड़ा, धर्यो मतलब रखा या धारण किया, कुंजर का अर्थ होता है हाथी, वृंदावन यानी वृंदावन जो वन का नाम है, जंगल का नाम है। रहस्य मतलब रहूंगी, राखो मतलब रखो, बूढ़ता मतलब डूबता हुआ, लगास्यूं मतलब लगाऊंगी, घना का अर्थ होता है अधिक, ज्यादा या बहुत, सरसी प्राप्त होना, मिल जाना या अच्छा, किसी अच्छी चीज को सरसी कहते हैं। हिवड़ा मतलब हृदय या मन में या दिल में, कुसुम्बी का अर्थ होता है लाल रंग या केसरिया रंग। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और बढ़िए।